गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग 7.2 जो निर्देशांक का चैप्टर है उसके 7.2 के कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ सूत्र दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, कुछ नियम और कानून दिए गए हैं। जिस नियम के माध्यम से, जिस सूत्र के माध्यम से हम 7.2 को बना पाएंगे। तो सूत्र क्या है बाबू? देखिए, कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? P का निर्देशांक। P का जब निर्देशांक निकालना है तो सूत्र कहता है कि n x1 प्लस m x2 बाय m प्लस n इंटू डैश ny1 प्लस my2 और m प्लस n। देखो बाबू, यहाँ मिस्टेक था, ये गुना हो गया था, यहाँ का जो होगा m प्लस n। और दूसरा बिंदु है, दूसरा सूत्र जो है वो क्या है? P का मध्य बिंदु निकालने का, मतलब P और मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 बाई 1 प्लस 1 और यहाँ 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 बाई 1 प्लस 1 बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये सूत्र पर हम उस सवाल को बनाएंगे और देखेंगे कि कितना आसानी से हम 7.2 को खत्म करते हैं। 7.2 को कितना आसान बना देते हैं हम लोग, उसको हलवा बना देंगे, एकदम दिमाग में ला देंगे। बस आप लोग सिर्फ उसको ध्यान से देखिए, इसको सूत्र को आत्मसात कीजिए, सूत्र को देखिए, इसके बाद किसी भी प्रकार के सवाल को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे 7.2 के कुछ सूत्र के आधार पर हम सवाल को बनाने जा रहे हैं। दिया है सवाल कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, देखो बाबू यहाँ -1 और 7 और बिंदु 4 और -3 दिया है, जिसके मिलाने वाली रेखाखंड, क्या बाबू? मिलाने वाली रेखाखंड, क्या बाबू? मिलाने वाली रेखाखंड कितना अनुपात में बटा हुआ है? 2:3 में। कितना अनुपात में बाबू? 2:3 में। रेखाखंड का नाम क्या है? A और B। क्या है बाबू? A और B। रेखाखंड का नाम क्या है? A और B। सत्यम, इधर देखिए, मिलाने वाली रेखाखंड का नाम क्या है? A और B। और उसमें जो बिंदु है उस बिंदु का क्या नाम है? P। जो कितना अनुपात में बटा हुआ है? 2:3 में। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बनाएंगे कैसे हम लोग। देखिए, बोलता है कि P का निर्देशांक, हम लोग सूत्र पढ़े हैं जो दिख रहा है, n x1 प्लस m x2 बाई m प्लस n डैश n y1 प्लस m y2 ना। देखिए, मिस्टेक हो जाता है तो उस मिस्टेक को आप लोग को भी ध्यान देना है और हमको भी। बाई क्या है? m प्लस n। अब देखेंगे हम लोग सूत्र पर चलेंगे। 3, देखो तो 3 कहीं दिया है, काहेला? n का मान, किसका मान बाबू? n का मान। देखो यहाँ n का मान कितना है? 3 गुने -1। क्यों? क्योंकि x1 का मान, सूत्र क्या है? n इंटू x1। क्या बाबू? n इंटू x1 यहाँ पे रख दिए। उसी प्रकार से m का मान कितना है बाबू? 2 रख दिए, रखे ना? यस सर। गुने क्या है? x2 देखो तो बाबू क्या है? 4। देखो यहाँ यस सर। है, 4 रख दिए इंटू। अब क्या है मेरा सूत्र? n का मान देखो बाबू 3 गुना, तो गुना किए और इसके बाद y1 का मान देखो तो बाबू कितना है? 7 रख दिए। यस सर। प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि सूत्र में प्लस है। तो क्या होगा विद्यार्थियों? फिर प्लस देने के बाद अगला सूत्र क्या है? m क्या है बाबू? 2 को यहाँ रख दिए गुने, कितना है? y2 देखेंगे हम लोग, सट से दिमाग लगाएंगे। कहाँ है y2? यहाँ है।
y2 को अपने जगह पर रख देंगे। और बटा में क्या सूत्र है, m प्लस n। m का मान क्या है बाबू, 2 है, यस सर। और n का मान 3 कर दिए। ये इसके बाद 2 प्लस 3। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, -3 प्लस 8 और बटा 5 होगा, होगा। यस अब 70 प्लस द्वितीय माइनस में कि प्लस में, माइनस में। और 3 2। 5। अब क्या करेंगे बाबू, कोई को समझ में आ रहा है क्या करेंगे? अच्छा इसको जोड़ो घटाओ तो क्या होगा, 3 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा, पाँच बटा 5। अब बताओ, 27 घटाओ 21 में से 6 घटा कितना बचा, 15 -15। ना माइनस कहाँ से बचेगा, 15 बटा 5। देखो तो आंसर क्या दिया है साथियों। ये आप लोग को पता है, चिन्ह परिपाटी याद होगा कि बड़का के साथ जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं। तो 3 घट गया, किस में से, 8 में से, कितना बचा, 5 और ये 21 में से 6 घटा, क्या बचा, 15। अब देखो इसको क्या करते हैं, शॉर्ट से कैंची चला देंगे।